अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी, उसके लिए आप लोगों से पेश की माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से कुछ दिल की बात अर्ज़ करूँ। अगली वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला जो फॉर्मेट हमारी है 5 से 10 मिनट की, उसी के ऊपर बनाऊँगा। आज की वीडियो का उन्वान है कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ ये कि 10 मार्च को मेरा अल्सर का वो था, सर्जरी थी मेरी। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर था। तो जिसने भी किए ना, टाइमिंग इतना परफेक्ट था इसका कि समझ में नहीं आ रहा। वो एक दोस्त थे, उनकी अगर चोरी हो गई तो उनकी डिग्रियां चोरी हो गई। तो कहने लगे कि इतनी संगीन चोरी कोई सिर्फ रिश्तेदार ही कर सकता है। अब मेरे वो सर्जरी थी, ये सिवाय मेरे चंद ख़ास दोस्तों की और टीम मेंबर्स की किसी को भी नहीं पता थी। तो बिल्कुल यहाँ मैं बेहोश हुआ और वहाँ पे उन्होंने चैनल के ऊपर कारस्तानी शुरू कर दी। होश आया तो पहली की पहली जो ईमेल आई थी वो ये थी यूट्यूब की जानिब से कि जी आपका चैनल डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, ये काफ़ी अरसे से चल ही रहा था मसला, मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे थे जिससे मुझे कुछ अंदाज़ा था कि कोई ना कोई शख्स पीछे लगा हुआ है। कुछ अरसे पहले, 7-8 महीने पहले, एक बच्चा है जो वीडियोस के ऊपर टैगिंग कर देता है, एसईओ वगैरह करता है। अब ज़ाहिर बात है उसको 50-60 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं। उसको एक ईमेल आई, बंदे ने बोला कि मैं आपको 20 लाख रुपये दूंगा, आपने सिर्फ ये काम करना है कि फ़ोन का एक क्लिप है, या आपने डॉक्टर उस्मानी साहब की चैनल के ऊपर चला देना है। उससे उनकी इज़्ज़त भी बेड़ा गर्क होगा, इज़्ज़त का भी, और ज़ाहिर बात है चैनल भी उनका डिलीट हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है जो बच्चा 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है उसके लिए 20 लाख एक बड़ी रकम होती है। उस ईमेल की आईपी देखी, तमाम चीज़ें देखी, तो पता लगा कि वो जो ईमेल थी वो इंडिया से आई थी। अब वो देने थे पैसे, नहीं देने थे, ब्लफ़ कर रहे थे या क्या कर रहे थे, लेकिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। इसके बाद पता लगा एक साहब है, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट लगा दी। अच्छा, ना मैं उन साहब से मिला, ना मैं उनको जानता हूँ, ना ज़िंदगी में व्हाट्सएप पे बात हुई, ना कोई मैसेज पे बात हुई, कोई कनेक्शन नहीं है, और उन्होंने लगा दी। और 3-4 दिन बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी, फिर लगा दी, फिर उन्होंने डिलीट कर दी। सोचा कि मैं उनकी पोस्ट को शेयर करूं। बाद में ख़्याल ये आया कि वो मौलवी साहब हैं, तरावी भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं। तो मैं कहा मुझे बुराई कर रहे हैं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मैंने आपको बताया, आपने उनको जाके कुछ बोला, उनके ऊपर असर पड़ा, उनकी नमाज़ पे फ़र्क आ गया, नमाजियों पे असर पड़ा, तो उसका गुनाह किसके ज़िम्मे जाएगा। किसी और साहब ने पोस्ट लगा दी, एक दिन वो मिल गए, मैंने पूछा उनसे, तो पता लगा कि उनको किसी ने लाख रुपये दिए थे मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट लगाने के लिए। तो मैं खुश भी हुआ। मैं कहा यार, मेरे जैसे नालायक आदमी के लिए लोग लाख लाख रुपए देके ख़िलाफ़ पोस्टें लगा रहे हैं, तो किसी का तो भला हो। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला यार देखो, आइंदा पोस्ट ज़रूर लगा देना, मुझे कोई भी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा गालियाँ लिख देना, लेकिन पैसे थोड़े बढ़ा दो ना। लाख रुपए के ऊपर कर रहे हो, 2-2.5 लाख रुपए लो, पैसे कमाते हो रहो आराम से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो अपना। अगर आपका गुजर बसर नहीं हो रहा तो इसी तरीके से कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मैं आपके किसी तौर पर काम आ सकूँ, भले उसके जवाब में आप मुझे गालियाँ लिखते रहें, कोई मसला नहीं, आपका तो भला हो रहा है ना कम से कम। तो काफ़ी अर्से से बातचीत चल रही थी। तो जब मेरी वीडियो बनाई राम मंदिर वाली, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ आया और बहुत से लोगों ने उसको रिपोर्ट किया। इससे पहले फ़लस्तीन की वीडियो थी, उसके ऊपर वार्निंग आई थी। तो मैं मुख्तलिफ़ काम करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। मैं उमूमन पूरी बात नहीं करता टाइटल के अंदर, मैं सिंपल एक लफ्ज़ लिख देता हूँ और फिर अंदर वीडियो के अंदर सारी की सारी बात कर देता हूँ, या बहुत जूम आने किस्म के मैं उसके टाइटल रखता हूँ। अब फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म को रोकें, ये लिखूँगा तो पहले दिन ही मेरा चैनल उड़ जाएगा। तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ फ़लस्तीन पर ना रोएँ, या फ़लस्तीन पर क्यों रोएँ। बात वही करता हूँ, लेकिन कम से कम जो उसकी हेडिंग होती है, टैगिंग होती है, एसईओ होती है, वो चेंज करता हूँ, ताकि वो वीडियो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम्स की नज़र में ना जाए। वो एल्गोरिथम हम खुद बनाते हैं, हमें खुद आइडिया हो किस किस्म से चेकिंग कर रहे होते हैं। तो उन अल्फाज का ख्याल रखता हूँ कि आप तक बात भी पहुँचा दी जाए और कोई मसला भी ना हो। जैसे वो पैसा कमाने की साइंस, उसका नाम तो कुछ और था, वो पिरामिड आई वालों को पसंद नहीं आता, तो उसकी पैसा कमाने की साइंस रख दिया कि कोई देख ही नहीं कि पता नहीं फजूल मौलवी साहब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, प्रोफेसर साहब। अब मौलवी साहब तो मैं हूँ नहीं, तो ताकि वो उस नज़रों में ना आए। लेकिन ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था। उसके बाद जब मानी वाली वीडियो आई तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो गया। अभी जो बातचीत हुई इस पूरे चैनल के अंदर आपसे अर्ज़ करता हूँ, उन्होंने बताया कि 12,000 से ऊपर लोगों ने इस वीडियो को और चैनल को रिपोर्ट किया है। अब होता ये है कि हमारे माशरे के अंदर किसी से आप कुछ सीख लें तो उसका एहसान मानना बहुत दूर की बात है, शुक्रिया कहना बहुत दूर की बात है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते। अभी वर्मोन गया हुआ तो वहाँ पे एक साहब मिले जो मेरी चलो चलो की सीरीज़ देख के वीज़ा अप्लाई करके अमेरिका पहुँचे, और उन्होंने बड़ी मुझे सुनाई। उन्होंने बोला कि जी आप ये चलो चलो की सीरीज़ बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वाहियात है, बंद कर दीजिए। आखिर वो खुद इसी सीरीज़ की वजह से दुनिया में आप पहुँचे थे। 1900 से ऊपर बच्चे हैं जो एक्सेल शीट में मौजूद है, जिन्होंने मुझे ईमेल के ऊपर बताया है कि वो चलो चलो की सीरीज़ देख के दूसरे मुल्कों के अंदर चले गए। कोई पुर्तगाल चला गया, कोई जर्मनी चला गया, बहुत सारे अमेरिका आ गए बच्चे। तो उनका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो खुद मना कर रहे थे ताकि कोई और ना आ सके। तो खैर, तो हमारे जो लोग हैं वो ना जाके वीडियो को लाइक करते हैं, ना उसके ऊपर कमेंट करते हैं, ना उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो होता ये है कि जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं और हमेशा से खामोश ही हैं।
और जिनको पसंद नहीं आ रही है वो जा जाके उसको अब्यूज़ रिपोर्ट करते रहते हैं। इससे चैनल सारा का सारा आउट हो जाता है, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। बोलते हैं जी आप लोग ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कम्युनिटी को नुकसान पहुँच रहा है, हम नहीं चाहते कम्युनिटी में किसी की दिल आज़ारी हो। और आपको पता है वो दिल आज़ारी सिवाय मुसलमानों के सारी कम्युनिटीज़ की हो जाती हैं, फिर वो चैनल को बंद कर देते हैं। और मेरा वो मिजाज नहीं है कि एक वीडियो में आपको बोलता रहूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लो, भाई लाइक कर दो, भाई कमेंट कर दो, तो वो मेरी आदत नहीं है। तो खैर वो तमाम सिलसिला चल रहा था। तो जैसे ही मेरा चैनल बंद हुआ, जैसे मैं उठा बेहोशी से अपने वो सर्जरी के बाद, तो मेरा पहला ख्याल यही गया कि वो अम्बानी की वीडियोज़ है उसकी वजह से हो जाएगा, और मैंने पोस्ट लिख के लगा दी। फिर दिल में कुछ सुकून भी आया। मैंने सोचा कि अच्छा है, जान छुट्टी रोज़ की एक टेंशन होती है बनाने के लिए, कुछ शिकवा के लें या कुछ लाट के लें या कुछ भी के लें। देखिए हमारे पास ना जो हम कोई भी नेक काम करते हैं ना तो उसका पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आप जो काम भी कर रहे हैं उसमें आपके पास ईमान होना चाहिए, आपका अकीदा सही होना चाहिए। आपका अकीदा ही ठीक नहीं हो तो जो चाहे करते रहो वो किस खाते में जाएगा। आप अकीदा ठीक हो गया, आप मुसलमान हैं, उसके बाद ही आपके पास खुलूस से नीयत होनी चाहिए। नीयत ही ठीक नहीं हो तो काम कैसे होगा। नीयत के बाद आपने काम भी करना है, काम ही नहीं करेंगे तो नीयत कर करके बैठ जाए तो नीयत करने से तो कुछ नहीं होता है, पर काम ना हो। काम करें तो उसमें खलास भी होना चाहिए। वो काम किया है तो किसके लिए किया है, वो रियाकारी के लिए किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किया है, किसके लिए किया है। आखिरी स्टेप हम हमेशा भूल जाते हैं और वो कबूलियत का। अब मारते रहें पूरी ज़िंदगी टकरे और वो कबूल ना करे तो अल्लाह की ज़ात समद है, अल्लाह बेनियाज़ है, जो चाहे करे, नहीं कबूल करे आपकी पूरी ज़िंदगी की रियासत है, तो आप क्या करेंगे। तो जैसे ही चैनल बंद होने की न्यूज़ आई तो मुझे बड़ी सीख मिली और सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। वो ये थी कि अगर अल्लाह ना आपको कबूल करे तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए जी, मैं तो वीडियोस बना रहा था, मैं बोलता था अल्लाह के लिए बना रहा हूँ, अच्छी कोई बात करूँगा, लोगों को गाइड कर दूँगा, सवाब होगा। चैनल मोनेटाइज़ हो ना हो, खबर ज़रूर मोनेटाइज़ हो जाएगी। और मैं उमूमन दिल में एक बात आती थी कि अभी मेरे पास मेरे वालिद साहब की कोई वीडियो नहीं है। यकीन करें कोई बंदा दे, मैं उसे ख़रीद लूँ कि 10-15 मिनट की जिसमें उनको मैं बात करते हुए सुन सकूँ। कोई शादी की कोई वीडियो होगी, कहीं बैठे हुए होंगे, ऊपर से कोई मनहूस गाना चल रहा होगा, तो उसमें तो वाली तो बात फीलिंग नहीं आती ना। तो अम्मी की भी कोई ऐसी वीडियो नहीं है। तो मैं सोचा करता था कि मैं जब मर जाऊंगा तो कोई मेरे दोस्त होंगे, कोई मेरे पोते पोती होंगे, बच्चे होंगे, तो बैठ के कम से कम अपने बाप को सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं। अब हुआ क्या, पलक झपकते में सारी वीडियोस की गायब। यूट्यूब ने बोला आपका चैनल भी डिलीट, आप कोई और चैनल भी इसके बाद नहीं बना सकते, किसी और आईडी से भी बना सकते, घुमा फिरा के कहीं से आएंगे हम उसको भी डिलीट मार देंगे। किसी और चैनल ने आपकी वीडियोस को अपने पास अपलोड किया उसको भी डिलीट कर देंगे। किसी बंदे ने आपको प्रीडोमिनेटली प्रोमोट किया उसको भी डिलीट कर देंगे। उनको इतना गुस्सा था। उसके ऊपर अभी आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये सीख मिली कि भैया आप जो चाहे काम कर रहे हैं और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो पलक झपकने में आपका काम राख हो जाएगा। पहले लोग पूरी पूरी ज़िंदगी लगा के किताबें लिखा करते थे, फिर कोई ना कोई अटैक करता, कभी मंगोल, कभी चंगेज़ खान, कभी और पूरी पूरी लाइब्रेरियाँ जला दिया करते थे और उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी राख हो जाया करती थी। उस सूरत में कम से कम राख तो मिलती थी ना उन किताबों की। हमारी डिजिटल दुनिया में तो डिजिटल वीडियोज़ की राख भी नहीं मिलती। तो मैं कहा अल्लाह मियाँ ये 4 साल की जो भी मेहनत की थी या जो भी काम किया था, जिस नीयत से भी किया था, तो बेहतर जानता है, ये सारी की सारी राख हो गई। मैं सोच रहा था मैं कब्र में जाऊँगा, लोग वीडियो देखेंगे, मुझे सवाब मिल रहा होगा, मेरे बच्चे देख के मुझे कोई दुआओं में याद रखेंगे। ये सब का सब काम, सारा का सारा काम गायब हो गया सही काम करने के ऊपर भी। तो मैं उससे अफसरदा भी था। फिर मैंने बोला अल्लाह मियाँ तुझे अगर यही मंजूर तो ठीक है, फिर ऐसे ही सही। अगर आप ये चाहते हैं कि कबूलियत ना हो, आप नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप नहीं चाहते कि मैं लोगों से बात करूँ, फिर ऐसे ही सही, फिर ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्ज़ी। आपके पास कबूलियत का कोई रास्ता होगा आप कबूल कर लीजिएगा, आप नहीं चाहे नहीं कबूल करें। अब आप इसको लाट के लें, ज़िद के लें, दुख के लें, कुछ भी के लें। तो ये सिलसिला चल रहा था। फिर मेरी दोस्त से बात हुई अब्दुल्ला से, तो अब्दुल्ला को बताया कि यार अब्दुल्ला तू बोलता है वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, वो रिहान अल्लाह वाला भाई ने चढ़ा दिया था इसके ऊपर, अभी तू बोलता रहता है ये क्या हुआ। तो उसने मुझे बड़ी अच्छी बात दी। उसने बोला देख अगर तू अपने लिए काम कर रहा था ना तो फिर तेरा तरीका ठीक है, फिर इसको छोड़ के बैठ जा। लेकिन अगर ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहा था, तबलीग की नीयत से कर रहा था, तो इसके लिए पे लड़ जा। अल्लाह के काम में पीछे कौन हटता है। कहने लगा कि मैदान इश्क के अंदर जो कुर्बानी होती है ना वो होती बेब लोगों की है। हम जिस बकरा काटते हैं ना तो देखते हैं उसका कन टूटा ना हो, दांत सलामत हो, आँख का काड़ा ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह खूबसूरत से अच्छा बकरा हो, बेब होना चाहिए। तो कहने लगा मैदान इश्क में कुर्बानी बेब की होती है। फिर उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि तूने कभी दरख्त देखा है, बड़ा सारा दरख्त होता है, इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी उसकी जड़ें होती हैं, लेकिन जड़ों पे फल नहीं लगता। इतना मोटा तनावर दरख्त का तना होता है, उस पर भी फल नहीं लगता। फल लगता कहाँ पर है, मजबूर सी, मखूर सी, लरसती हुई आजिज़ शाखों के ऊपर। तो कहने लगा आजिज़ शाख बन जाना, आजा रमज़ान का सीज़न चल रहा है, बैठ के लरसते हैं आराम से,
फल अल्लाह दे ही देगा। फिर हमने दुआ शुआ शुरू कर दी उसके ऊपर। मैंने बोला नहीं करना, अपील भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। फिर रिहान अल्लाह वाला भाई का मैसेज आ गया कि ज़ीशान भाई हैंग इन देयर, आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ। उन्होंने दुनिया भर के यूट्यूब के और गूगल के लोगों को मेले करना शुरू कर दी। वो दुनिया में हर बंदे से कनेक्टेड है, तो उन्होंने बड़ा किया। फिर हिशाम सरवर भाई तो ना जिन की तरह पीछे पड़ गए। उन्होंने बोला जी ज़िद हो गई, आपका चैनल वापस आएगा। मैं बोलता रहा छोड़ दें जी, अच्छा है, मेरी टेंशन खत्म हुई, रमज़ान हमसे गुजारता हूँ। बोले नहीं ज़ीशान भाई ये चैनल वापस आएगा। लग ये रहा था कि जैसे मेरा चैनल नहीं, उनका चैनल डिलीट हो गया। वो पीछे लग गए। उन्होंने फॉर्म भेज दिया कि भाई ये अपील का फॉर्म है और ये हैकिंग का फॉर्म है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऑडियंस से उन्होंने पूछा तो पता चला कि मेरा चैनल डिलीट होने से पहले किसी ने हैक कर लिया। हैक करने के बाद उसका नाम चेंज करके माइक्रो स्ट्रेटजी किया। तो जो मैं समझ रहा था कि मानी के चक्कर में डिलीट हुआ है, वो असल वजह नहीं थी। असल वजह मैंने आपको बताया कि मैं क्यों सोच रहा था, क्योंकि पीछे वही तमाम उसका बैकग्राउंड चल रहा था। असल वजह ये थी चैनल किसी ने हैक किया, उसके ऊपर बिटकॉइन की वीडियो चलाई, वो वायलेशन की उसने, यूट्यूब के खिलाफ थी पॉलिसी के, और यूट्यूब ने पूरा चैनल डिलीट कर दिया। उसने भी बहुत ड्रास्टिक लिया, ज़ाहिर बात है वो कहीं और से हो रहा था, किसी और ने हैक किया था। खैर, तो उन्होंने वो हैकिंग का फॉर्म भेजा, वो भर के मैंने यूट्यूब को जमा करवा दिया। अब इसके अलावा बहुत सारे दोस्त कुछ गूगल में काम करते हैं, कुछ यूट्यूब में काम करते हैं, आबिद भाई हैं, बाकी लोग मिले। फिर पता ये चला कि एक पूरा पैटर्न चला आ रहा है, एक मुनज़्ज़म साजिश है। उस्मान चुगताई साहब का ई कॉमर्स वाला चैनल था, बिल्कुल इसी तरीके से डिलीट हुआ। रज़ा सुमो साहब का चैनल था, वो बिल्कुल इसी तरीके से डिलीट हुआ। कासिम अली शाह साहब के चैनल के ऊपर सेम अटैक हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनका चैनल वापस रिकवर हो गया। आज़ाद चाय वाला के चैनल को स्ट्राइक मार दी। वो चाइना में कोई फैक्ट्री दिखा रहे थे घड़ियों की, उनको बोले जी आप काउंटर फिटिंग सिखा रहे हैं, बस जिसको चाहे। तो हम सबके पीछे लग गए हैं। पाकिस्तान में वो लोग जो इल्म के ऊपर बात करें, बच्चे कितने हैं। फहाशी का चैनल है, कोई आपको कुछ नहीं बोलता। आप प्रैंक्स करें, आपको कुछ नहीं बोलता। आप लग़वियात बकते रहें, आपको कुछ नहीं बोलता। आप सियासत के ऊपर मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहें, आपको कुछ नहीं बोलता। लेकिन गलती से अगर आपने तालीम देना शुरू कर दी, गलती से अगर आपने जहन साजी शुरू कर दी, तो वो किसी को पसंद नहीं आता। वो पिरामिड आई वालों को भी पसंद नहीं आता, वो आपको भी पसंद नहीं आता, वो हमको पसंद नहीं आता, हमारे अपने मुल्क में लोगों को पसंद नहीं आता। वो पैसे दे दे के आपके ख़िलाफ़ ना मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे होते। तो जब उन्होंने बोला शाम भाई ने कि आप जमा करवा दिए, जमा करवा दिए। अपील की तो यूट्यूब ने अपील रिजेक्ट कर दी। उन्होंने बोला जी चैनल कुछ भी नहीं है, आपके चैनल ने ये बिटकॉइन की वीडियो चलाई थी और आपकी छुट्टी, भागे यहाँ से। मैं कहा जी ठीक है, ख़त्म हो गया। फिर वो हैकिंग वाली चलाई। जब हैकिंग वाली चलाई तो उन्होंने बोला कि जी सबसे पहले तो मैं ये मानना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि चैनल हैक हुआ था या नहीं हुआ था। तो मैंने कहा जी मेरी आईडी से तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये तमाम बदतमीज़ी चल रही थी। तो मेरे पास 3 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है। सबसे पहले पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद वो मोबाइल के ऊपर OTP भेजता है, वो कंफर्म करता हूँ, उसके अंदर शक्ल दिखता है पासकी के तौर के ऊपर, उस पर कर सकता हूँ। तो अगर मैं मर जाऊँगा तो कोई चैनल मेरा एक्सेस नहीं कर सकता। मैं मरने के बाद भी जो वीडियो चलती रहेंगी, क्योंकि उसको कब्र में लेकर आना पड़ेगा लैपटॉप मेरी शक्ल दिखाने के लिए, और वो इस काबिल हुई तो वो पास की लगेगी, वरना वो नहीं लगेगी। तो मेरे पास से तो हैक नहीं हो, अब आपके पास से किसी ने हैक कर लिया तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला जी एक बच्चा था, आपने उसको एक्सेस दिया था SEO की टैगिंग के लिए, तो अब उसके अकाउंट से हुआ होगा। मैं कहा उसका अकाउंट मैंने साल भर ऐड किया था, 8 महीने पहले उसका अकाउंट डिलीट कर दिया है, इस वक्त उसके पास कोई परमिशन नहीं है, तो उसका अकाउंट हाईजेक कैसे हो सकता है। तो पहले ये बदतमीज़ी चलती रही, बैक एंड फोर्थ। उनको सारे प्रूफ दिए, उनको IP दी, उनको बताया iPhone 14 Pro Max मेरे पास है, इससे वीडियो अपलोड करता हूँ और कहीं से अपलोड नहीं करता, इसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। इसका मेरा IMI नंबर ये है, ये मेरा लैपटॉप है, ये घर की IP, ये इंटरनेट लगा हुआ है, ये मेरा AdSense का अकाउंट है, इसमें इतने पैसे आते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट है, हर तरीके से प्रूफ कर दिया। फिर उन्होंने मान लिया कि भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चैनल आपका हैक हुआ था और कोई सेशन हाईजेक किया गया था, और हम देख रहे हैं वो कहाँ से हाईजेक किया था, किसने हैक किया था, हम करते हैं। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जी आपने प्रूफ करना है कि चैनल आप ऑन करते हैं, क्योंकि हम ये बात मानने को तैयार नहीं कि चैनल आप ऑन करते हैं। मैंने बोला मेरा जो ईमेल है वो ईमेल 2003 या 4 में मैंने बनाया था, जब जीमेल बिल्कुल नया नया शुरू हुआ था और नए नए लोगों को इन्विटेशन दे रहा था। पाकिस्तान में दूसरा या तीसरा ईमेल मेरा बना था। वो तफसीर भाई ग्लोबल साइंस में काम करते थे, उन्होंने अपना ईमेल बनाया tafsir@gmail, उन्होंने इन्विटेशन भेज दिया, मैंने अपना ईमेल बना लिया। तो मेरा ईमेल तो 20 साल पुराना है। यूट्यूब 2011 अक्टूबर में मैंने अपना क्रिएट किया था, तो ये भी इसके पास भी 13 साल पुराना हो गया। अपलोडिंग 4 साल से शुरू की। वो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, याददाश्त भी अच्छी है मेरी, वो सारी चीज़ें उनको प्रूफ की, अपना लाइसेंस जमा करवा के, भाई लाइसेंस देख लो, वही शक्ल है, वही शक्ल तुम्हारे सामने नज़र आ रही है वीडियोज़ के अंदर, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने फिरकी लेनी शुरू की। उन्होंने बोला कि जी बात ठीक है, चैनल आपका है, बात बिल्कुल सही है, चैनल हैक हुआ था, ये बात भी आपकी मान ली। ये बात कैसे बनाए कि कंटेंट आपका है, तो ये कंटेंट जो है ना ये आपका नहीं है, क्योंकि फ़ला बंदा है, उसने इंडिया में कोई चैनल बना दिया है, उससे कंटेंट आईडी होती है और मल्टाई वो जो कंटेंट नेटवर्क होता है MCN के ऊपर, तो 200 वीडियोस तो उसकी आईडी के ऊपर आ रही है, आपने उसकी वीडियो चोरी की है। मैं कहा अल्लाह के बंदो मेरी शक्ल देख लो, लाइसेंस से मैच कर लो, सामने बैठा हुआ कोई फेसलेस चैनल तो नहीं ना, आवाज़ भी नहीं, शक्ल भी मेरी आ रही है। अब मेरी वीडियो को आप बोल रहे हो मेरा कंटेंट नहीं है, तो मैं किधर जाके क्या करूँ। जैसे फेसबुक पर मेरे साथ हुआ था, किसी साहब ने मेरी वीडियो अपलोड करके मेरी फेसबुक को स्ट्राइक मार दी, वो चैनल मेरा आज तक डीमोनेटाइज हुआ है। अब ये चली जा रही थी, इधर से हिशाम भाई कभी
आबिद भाई से मिलवाते, कभी किसी से मिलवाते, कभी किसी से मिलवाते, कभी किसी दोस्त से मिलवाते। फिर कुछ दोस्त हैं गूगल यूट्यूब में काम कर रहे हैं, उन लोगों से अर्ज़ की, मैं कहा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप करें। उन्होंने इंटरनली इसको स्केलेट कर दिया। जब इंटरनली स्केलेट किया तो उन्होंने सारी बातें छोड़ो, बच्चा सही कह रहा है, इसका चैनल इसको वापस करो, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि चैनल वापस आ गया। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पूछा, तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरीके से चैनल हैक हुआ, किस वापस आया, और ये तमाम चल रही हैं और आगे भी चैनल्स में होती रहेंगी। आप अगर चैनल देख रहे हैं जिसकी जो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं कर लें। अब 1400 वीडियोस डाउनलोड करने में लगाऊंगा तो आधी ज़िंदगी इसमें मेरी खर्च हो जाएगी। कोशिश करूंगा कुछ दिन लगा दूंगा, लेकिन अगर आप लोग भी कर सकते हैं तो आप तो 30 लाख लोग हैं ना, तो 1400 लोग भी अगर एक एक वीडियो डाउनलोड करेंगे तो सारी के सारी वीडियोस का बैकअप आ जाएगा। आइंदा ऐसा कुछ हुआ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कम से कम बैकअप दे सकते हैं। और रमज़ान में भी बिजी हूँ, रमज़ान के बाद टाइम निकाल के मैं कुछ देखूंगा कि किस तरीके से कोई और चैनल बनाया जाए, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, कोई अपनी वेबसाइट बनाई जाए, क्या किया जाए। आप में से बहुत से लोगों ने बोला जी अपना यूट्यूब क्यों नहीं बनाते। यूट्यूब के लिए हम पाकिस्तानी अभी ज़हनी तौर पर बालिग नहीं हुए हैं। तो टेक्निकल चीज़ें, पैसे तो दूसरी बात है, लेकिन ज़हनी तौर पे बालिग नहीं है। टेक्निकल में तो बिजली हमारे पास नहीं है, तो सर्वर बनाएंगे तो सर्वर रखेंगे कहाँ पर। फिर सर्वर बना के रख लिया तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, किसी को भी किसी चीज़ पे एतराज़ हो जाएगा, और एक वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऐसा आएगा डंडा लेके, और वो सर्वर के बाहर बैठ जाएगा और सर्वर को बंद कर देगा और डंडा ही मार दे उसके ऊपर। हमारे पास गूगल मैप्स नहीं चलते ना, तो जब गूगल मैप्स पे कार्टोग्राफर से पाकिस्तान में काम शुरू किया तो एक दिन आके वो 20 के 20 बच्चों को उठा के ले गए। उन्होंने बोला जी सिक्योरिटी रिस्क है। वो सारे के सारे बच्चे पाकिस्तान से भाग गए, इधर उधर जॉब कर ली। उनको जानता भी हूँ मैं हूँ। इस वजह से गूगल मैप आज तक पाकिस्तान से नहीं चलता, क्योंकि ये हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क है। खुदा का खौफ करें, एक्स हमने बंद कर दिया है, ट्विटर उसके अंदर बंद कर दिया है, तो अब यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे। वो सिस्टम डिज़ाइन वाली मैंने बुक लिखी है, वो पढ़ लीजिए, डाउन लिंक दे देता हूँ, सिस्टम डिज़ाइन, एडवांस सिस्टम डिज़ाइन, वो पढ़ लीजिए ताकि आपको अकल आए कि इन चीज़ों पर पैसा कितना लगता है और मेहनत कितनी लगती है, और बाद में एक डंडा आके आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत बर्बाद कर देता है। तो इतना रिस्क ले कौन भैया। और पैसा तो हम लोगों से वैसे ही नहीं निकलता, खैर के काम के लिए भी नहीं निकलता। जब गुफ्तगू हमने शुरू किया था तो यही कहा था कि जितने पैसे कमाएंगे वो वापस इस पे लगा देंगे, किताबें पब्लिश करेंगे, किसी को दे देंगे अल्लाह के नाम के ऊपर, वो अब्दुल्ला को दे दूंगा, कुछ करूँगा। और उस पर सुबह से शाम तक गालियाँ पड़ती रहती हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर था, जो पैसा कमाया वो मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, उसको देता हूँ, वो किसी गरीब की इसमें मदद करता है। कोई पैसे भी ज़्यादा तो कोई मिलते भी नहीं है, इतनी थोड़ी सी अमाउंट है जिसकी वाकई यकीन जाने मेरे कोई इसको ज़रूरत है और ना मुझे उसकी कोई हिर्स है। तो पहले भी दे दिया करता था, अब तो पक्का इसके बाद तो वाकई के बाद तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस यूट्यूब चैनल से आज के बाद जितनी कमाई होगी, पहले भी ऐसा होता था लेकिन मैं आपको सामने बता रहा हूँ, आपको वादा कर रहा हूँ, ज़िंदगी भर इस चैनल से जितनी कमाई होगी मैं उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, वो सारे का सारा वो अब्दुल्ला को देके किसी गरीब की किसी की मदद कर दूँगा। आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे वास्ते दुआ करते रहा करेंगे ताकि मेरे जैसे नालायक आदमी का भी कुछ भला हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ लूँ, नमाज़ कुछ ठीक कर लूँ। वो मुफ्ती साहब के पास एतिकाफ़ में बैठता था तो हर साल अपनी नमाज़ रिवाइज़ कर लेता था, तो हर दफ़े कोई अत्ताहियात के अंदर, दुआ कुनूत में या नमाज़ जनाजा में कोई एक ना एक गलती निकल आती थी। एक दफ़े साल लगा के पूरा कोर्स किया, 2500 से ऊपर मसाइल पढ़े नमाज के, और नमाज आज तक ठीक नहीं हो सकी। तो अब कोई बड़ा बंदा अगर बुराई कर भी लाए, लिख भी लाए, तो बोलता हूँ भाई मुझसे तो अच्छा है ना, कम से कम उसको नमाज तो आती है, उसको तरावी तो आती है, कुरान तो पढ़ना आता है, मेरा क्या है, मुझे दे रहे हैं तो देते रहा करें। तो बहरहाल ये पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी वो कहानी ये थी कि यूट्यूब इस तरीके से हैक हुआ, हैक होने के बाद फिर इस तरीके से वापस आया। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों के जिन्होंने इसको गूगल से, यूट्यूब से इंटरनली स्केलेट किया, वरना चैनल मुझे कभी वापस नहीं मिलता और बहुत से लोगों को वापस मिला भी नहीं। और फिर कब डिलीट हो जाए उसका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अब आपसे बात तो करनी है ना, आप झूठ तो बोल नहीं सकता, सच आपसे बात करनी है, वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। जो कुछ ज़िंदगी में होगा वो भी आप लोगों से बताता रहूँगा, आप लोगों से अर्ज़ करता रहूँगा, और ताकि आप भी कुछ सीख सकें, हम भी सीख सकें। लेकिन इसका और कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी तलाश करते हैं। अगर आपके पास भी कोई अल्टरनेटिव हो, आपको कोई ऐसी साइट मिले जहाँ पे हम अपलोड कर सकें, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर सकें, जहाँ पे आप बगैर ऐड के देख सकें या किसी और तरीके से देख सकें, किसी भी तरीके से तो कर सकते हैं। पैसा कमाना इस यूट्यूब चैनल का मकसद नहीं है, गुफ्तगू का मकसद नहीं है, बाकी जो काम है वो भी नहीं है। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है तबलीग जो है ना वो नूर का काम है, और जब इसमें बंदा पैसा इन्वॉल्व करे ना तो नूर जो है ना वो मध्यम हो जाता है। और जो लोग ऐसा पैसा इन्वॉल्व करते हैं ना, उनके किरदार की बुनत ठीक नहीं है। तो उससे भैया मुझे बड़ा डर लगता है। अजीब, अल्लाह बचाए, रोती शक्ल आदमी है, बहुत रुलाता है, तो वैसे ही तंग करता है, मज़ीद क्या तंग करेगा। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। तो बहरहाल अब मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के पास। आप लोगों की, मेरे अमाल तो इस काबिल है नहीं कि चैनल वापस मिलता, यकीन जानिए सिर्फ आप लोगों की दुआएं जिनकी बदौलत चैनल वापस मिला है। जो एक अच्छा टीचर होता है ना, उसकी मिसाल एक नलके की तरह होती है। अब नलका खोलें, शदीद गर्मी हो, ठंडा ठंडा पानी पिएँ, तो आप कितनी नलके को दुआएं देंगे कि इस गर्मी में ठंडा पानी मिला। लेकिन असल में तो नलका आपको दुआ दे रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो टंकी से कनेक्टेड था, उसमें काई जम जाती है, उसको काट के फेंक देते हैं, उससे पानी गुजरता ही नहीं। आप अपना रिस्क लेकर खुद आएँ, ये आपकी दुआ है, ये आप लोगों की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये चैनल वापस आ गया है। मेरे अमाल ऐसे नहीं है, तो मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत सी दुआ की, मेरे वास्ते और भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह इस चैनल को खैर का बाइस बनाए,
आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, और हम लोग आपस में एक दूसरे से इसी तरीके से मिलते रहें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत 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 शुक्रिया। जहाँ पाकिस्तान के बारे में मैं शिकायत करता रहता हूँ कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं, 5000 से ऊपर लोगों के मैसेजेस, व्हाट्सअप, ईमेल मुझे मिले, और जिन्होंने बोला ज़ीशान भाई आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपका चैनल वापस आ जाए। यूट्यूब की टीम का भी शुक्रिया कि फ़ाइनली उन्होंने घुमा फिरा के फिरकी लेके जो कुछ भी करके बात मान ली और चैनल वापस कर दिया। बीच में कहने लगे हम आईडी चेंज कर देंगे तो उससे आपके तमाम कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, उससे सारे आपके सब्सक्राइबर्स गायब हो जाएंगे, लेकिन वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैं उस पर भी राज़ी था, मैं कहा ठीक है भैया वीडियोज़ कम से कम दे दो, फिर से ग्रो कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि ना कमेंट्स डिलीट हुए, ना कोई वीडियो डिलीट हुई, और ना कोई सब्सक्राइबर वापस गए। उम्मीद है आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए यूट्यूब का, तो अब तो उसमें पूरे प्रोसेस से गुजर के मैं बड़ा एक्सपर्ट हो गया हूँ किसी हद तक, मुझे बताइएगा। आखिर में हिशाम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो लोग साथ नहीं देते और वो लोग इतनी हिम्मत नहीं बना दे, मैं तो रो पीट के बैठ गया था। मैंने बोला भैया करना ही नहीं, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही ना। तो मैं तो बड़ा मुतमईन हो गया था उसके ऊपर। मैं कहा अच्छा है जान छुट्टी। और रिहान अल्लाह वाला भाई का, आबिद भाई का, वकास बन्नी का, आसिफ हमीद का, और इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया, खालिद साहब का, आप जिन्होंने मेरे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मेरी मदद की। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।